नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज आपके लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है, गुड न्यूज़ आ गई है। तो ये न्यूज़ ये है कि आपका जो राजस्थान थर्ड ग्रेड एग्जाम है उसका डिस्क्रिप्टिव सिलेबस यानी डिटेल सिलेबस आपका जारी हो गया है। तो हम टॉपिक वाइज पूरा बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। बात करते हैं सबसे पहले, तो आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिस है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से रिलीज़ किया गया है। सबसे पहले पैटर्न की बात करें तो 300 अंकों का ये पेपर होने वाला है। एक प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, यानी कि कंप्लीट पेपर दिया जाएगा, उसी के अंदर सारा एक ही बार में आपको 1, 2 जो भी है पूरा मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक ही पेपर के अंदर हो जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि 300 अंकों का पेपर है और 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का आपको टाइम मिल जाएगा। यानी 2.5 घंटे का मतलब आप कह सकते हैं कि 150 मिनट होंगे और 300 क्वेश्चन होंगे। तो बात करते हैं इसके बाद, तो 150 प्रश्न हो जाएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। बात करते हैं इसके बाद, उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकलन यानी नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के विहित अंकों का एक तिहाई भाग यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा उत्तर भी करते हैं तो वही रॉन्ग माना जाएगा। बात करते हैं आपके सिलेबस की, तो देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम वितरण विस्तार ऐसा होगा कि समय समय पर उसको चिन्हित किया जाए। मतलब ये कुछ नहीं है, हमारे काम की बात ये है। यहाँ से परीक्षा के लिए विषय और अंकबार, देखिए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके आपका कितने नंबर का आ रहा है? 100 मार्क्स का, यानी 100 अंकों का पेपर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कुल मिला के आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं भाई सिलेबस की, तो यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन के अंदर भूगोल, इतिहास और संस्कृति और राजस्थानी भाषा चारों चीज़ें इंक्लूड की गई है। सबसे पहले भूगोल की बात करें तो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र और जलवायु, अपवाह तंत्र, झीलें, नदी और बांध, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव में जंतु, वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य। उसके बाद मृदाएं और मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें। अब मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो टॉपिक डाले गए हैं उसमें 2 से 3 टॉपिक आपको 6th क्लास में मिलेंगे। कौन सी? जो अभी लेटेस्ट चल रही है राजस्थान जीके की, यानी हमारा राजस्थान भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 जो है वहाँ से आपको मिलने वाले। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन है आपको 6 से है, 2 से 3 टॉपिक 7 से है, 2 से 3 टॉपिक 8th क्लास से है, ऐसे डाले गए हैं। बात करते हैं इससे आगे, तो मृदाएं, मृदा संरक्षण, राजस्थान की फसलें, जनसंख्या, जनसंख्या का घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, राजस्थान की जनजातीय और जनजातीय क्षेत्र, धात्विक और अधात्विक खनिज, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, राजस्थान के पर्यटन स्थल, और लास्ट है राजस्थान में यातायात के साधन। तो ये थे आपकी भाई भूगोल पार्ट, ठीक है। इसमें से भूगोल की ये टॉपिक रखे गए हैं। बात करते हैं इसके बाद इतिहास की। इतिहास और संस्कृति के अंदर क्या रखा गया है? देखो सबसे पहले बता देता, प्राचीन सभ्यता है। प्राचीन सभ्यता में कौन कौन सी है अलग से हाईलाइट किया है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट। बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं रखी गई है, जैसे राजवंश है, उनके प्रशासनिक कार्य हैं, उनकी व्यवस्थाएं थी। थर्ड, इसके अंदर किले, स्मारक, स्थापत्य कला सब डाला गया है। उसके बाद मेले, त्योहार, लोकगीत, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य ये रखा गया है। इसके बाद सांस्कृतिक परंपरा और विरासत रखा गया है। इसके बाद इसमें धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत और लोक देवता रखा गया है। इसके बाद ऐतिहासिक स्थल रखा गया है। उसके बाद आपको पढ़ना होगा प्रमुख व्यक्तित्व, वस्त्र और आभूषण, चित्रकला और हस्तशिल्प और किसान आंदोलन, ठीक है। और 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान था? प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण। अब मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ से पूछा गया है। देखो भाई, जो भी इतिहास और संस्कृति का पार्ट है वो आपको पूरा क्लास 10th की बुक से पूछा गया है। जो भी इतिहास और संस्कृति नाम से बुक चलती है राजस्थान की, और ये बात मैंने आपको चैप्टर टॉपिक देख सकते हैं, मेरी वीडियो को जाके चेकआउट कर लेना। आज से 2-2.5 महीने पहले ही वीडियो बना दी थी और उसमें आपको सब बता दिया था कि ये टॉपिक पूछे जाएंगे, क्योंकि मुझे पहले से क्लियर था कि वहीं से सेम चीज़ें रिपीट होनी है, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। तो वही एज इट इज़ ही रखा गया है। क्लास 10th आप देख सकते हैं, जाके चेकआउट कर लेना। तो क्लास 10th की रखी गई, पूरा बता रखा मैंने, ये चैप्टर ये टॉपिक यहाँ से पूछा गया, ठीक है। बात करते हैं राजस्थानी भाषा की, तो राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ, प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ, राजस्थानी साहित्यकार, संत साहित्य और लोक साहित्य। तो ये भी आपको पूरा बता दिया था, वही सेम रखा गया है। ये कहाँ से मिलेगा? ये क्लास 10th की ही बुक में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है, वहाँ से आप कवर कर लेंगे पूरा, ठीक है। क्षेत्रीय बोलियाँ, राजस्थानी कृतियाँ, राजस्थानी साहित्यकार और लोक साहित्य, ये सब वहाँ से कवर हो जाएगा। बात करते हैं, तो ये तो था भाई आपका 100 मार्क्स का पोर्शन। बात करेंगे अब हम कि इसके अंदर सामान्य ज्ञान की। तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, ये सब कितने का रखा गया? 80 अंकों का। तो जिसमें अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान की, तो इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट, तो बात करते हैं इसमें अब एक टॉपिक आ गया इसमें शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य में क्या है?
शैक्षिक परिदृश्य में क्या हो जाएगा, शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र और राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, ये सब बता रखा था आपको। विद्यालय प्रबंधन और समितियां, और राष्ट्र, देखिए क्लियरली लिख दिया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। मैंने आपको तब भी बताया था कि जो भी न्यू एजुकेशन देख लेना आप, शैक्षिक परिदृश्य, ये सारे वही के वही रखे गए जो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। ठीक है, तो टॉपिक वाइज वीडियो बना रखे, वहाँ से चेकआउट कर लेना, सब बता रखा है एज इट इज़ कि कहाँ से क्या पूछा जाएगा। नई एजुकेशनल पॉलिसी जो बनी वो पूछी जाएगी, विद्यालय का प्रबंधन वो पूछा जाएगा। दूसरा, इसमें जो राजस्थान के अंदर जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, जैसे विद्या संबल योजना हो गई, युवाओं के लिए योजना हो गई, ठीक है, जिससे कि जो विद्यार्थियों के हित के लिए जो भी योजनाएं चल रही, खासकर की बालिकाओं के लिए, वो पूछी जाएगी। ठीक है, इस तरह से। और नवाचार का मतलब यहाँ पर IT से होगा, जो थोड़ा बहुत जैसे कंप्यूटर वगैरह के बेसिक। ठीक है, बात करते हैं उसके बाद निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, RTE पूछा गया, RTE 2009। सेकंड, इसमें पूछा गया आपका निःशुल्क और बाल अधिकार 2011। उसके बाद पूछा गया है मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय स्कूल में निःशुल्क प्रवेश। तो ये 3 टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो देखिए RTE 2009 तो आपने रीट में पहले भी पढ़ा है, वही एज इट इज़ यूज़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2011, और ये निजी स्कूलों में ये मैंने आपको वैसे बता दिया था। देखिए निजी स्कूलों वाला नया ऐड किया गया, बाकी ये मैंने आपको बता दिया था कि जो राजस्थान के स्कूलों में जो भी शिक्षा का परिदृश्य चल, मतलब राजस्थान के स्कूल में जो शिक्षा की व्यवस्था चल रही है वही पूछा जाएगा, और वही पूछा गया यहाँ पर। लेकिन स्पेशली हाईलाइट कर दिया RTE 2011 को, 2011 भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बात करते हैं इसके बाद समसामयिक विषय। अब इसमें क्या, देखिए करंट अफेयर आएगी। करंट अफेयर में क्या गया है, राजस्थान की, देखिए मैंने बता दिया था आपको, राजस्थान ही पूछा जाएगा, राजस्थान की समसामयिक घटनाएं। नेक्स्ट इसमें अभिनव विकास योजना और क्रियान्विति, और लास्ट इसमें अन्य समसामयिक विषय, यानी कि जो करंट अफेयर्स में कुछ टॉपिक्स डाले जाएंगे, उसमें देखिए कुछ नहीं पूछा जाएगा, सीधी सीधी बात है, यहाँ पर पूछा जाएगा जो भी लेटेस्ट योजनाएं चल रही है। ठीक है, लेटेस्ट योजना, चाहे भी इसमें युवा संबल योजना हो, या विद्या संबल योजना हो, या कोई भी रोजगार नीति जो चलाई जा रही है वो हो, ठीक है, या लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति वगैरह हो, यही चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, जो भी लेटेस्ट योजनाएं चल रही है। ठीक है, या जैसे अभी जो घर घर तिरंगा वाली नई योजना शुरू हुई है, तो इस तरह से जो भी लेटेस्ट योजना होंगी वही पूछी जाएंगी, तो उनको तैयार करिए। और उसके बाद समसामयिक घटनाएं, यानी जो करंट अफेयर है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 महीने का या 1 साल का आप करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट विद्यालय विषय की। हिंदी में क्या पूछा गया है, शब्द भेद, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है संधि समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, छोटे छोटे टॉपिक डाले गए हैं। कौन सा, देखिए 5 मैंने आपको पहले बता दिया था कि संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण, ये तो हर बार पूछे जाएंगे। संधि समास क्लियर है, शब्द रूपांतरण है, शब्द रूपांतरण थोड़ा सा अशुद्धि कह सकते हैं, शब्द शुद्धि ये भी वही टॉपिक है, और मुहावरे लोकोक्तियाँ, ये सारे टॉपिक आप कहाँ पढ़ चुके हैं, रीट में, तो बस वहीं से रिवाइज करने, कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। बस एक शब्द रूपांतरण, इसको आप तैयार कर लेना। तो 10 अंकों कहेंगे, यानी यहाँ पे 5 टॉपिक है, तो सबसे 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो नया कुछ नहीं पढ़ना, जो वहाँ पर रिवाइज किया था वो उसी को करते रहिए। इंग्लिश में आर्टिकल आएंगे, टेंस आएंगे, वॉइस आएंगे, नरेशन, इडियम्स एंड प्रोप्स, और फ्रेजल वर्ब्स, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो जिनके पास इंग्लिश थी वो तो आप जानते ही हैं कि इंग्लिश में यही पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए आर्टिकल जिनके पास नहीं है वो अब थोड़ा सा तैयार कर लेना। देखिए आर्टिकल है बिल्कुल ईजी होते हैं, टेंस, वॉइस, नरेशन, इडियम, फ्रेजल वर्ब, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 5 टॉपिक है, 10 अंक है, तो साफ है कि भाई एक क्वेश्चन, मतलब यहाँ से लगभग हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये सब कुछ हम तैयार करा देंगे, आप चिंता मत करें, इसके लिए बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ईजी सा आपके लिए रखा गया है सिलेबस, तो आप इजीली इसको कवर कर लेंगे। तो हम सारा टॉपिक वगैरह कवर करा देंगे आपको। नेक्स्ट है इसमें गणित में देखिए पूर्ण संख्याएं, अभाज्य भाज्य संख्या। नेक्स्ट है गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़ घटा गुणा, ये सब सेम है, रीट वाला ही है। भिन्न की अवधारणा, अभाज्य गुणनखंड, HCF, LCM, प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, रेखा कोण, परिणाम, परिमाप और क्षेत्रफल, ठीक है, और 3D आयतन वगैरह। कहाँ से पूछा गया है, सेम टू सेम रीट है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना, सेम टू सेम रीट है। और 10 अंक का मतलब क्या है कि जो पहले पढ़ा है उसी को रिवाइज कर लीजिए। जैसे यहाँ पर जो पूर्ण संख्या वगैरह, इनसे 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो होंगे लाभ हानि वगैरह से 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे, हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन। यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन, इस तरह से डिवाइड होगा, यानी 5 क्वेश्चन मिलेंगे। 5 क्वेश्चन कैसे मिलने हैं आपको पता है, जो यूनिट होती है इसको ज़्यादा तैयार करना है, इनको थोड़ा आप बेसिक कर लीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आता है आपका सामान्य विज्ञान। विज्ञान में क्या पूछा गया, ये नया टॉपिक है, इनको आपको तैयार करना है। जैसे कुछ टॉपिक्स तो पहले पढ़ रखे हैं, अम्ल, क्षार और लवण। नेक्स्ट है तत्व यौगिक मिश्रण। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है गति। नेक्स्ट बल और गति के नियम। अब देखिए यहाँ पर बल, गति के नियम, प्रकाश, कोशिका, ये सब आपको मिल जाए क्लास 9th के अंदर। ठीक है, क्लास 9th के साइंस है, उसको हम कवर करेंगे, क्लास 9th के साइंस में मिलेगा। जीवों में शोषण, परिवहन और
लास्ट हो जाएगा जंतुओं में जनन, तो ये मिल जाएगा क्लास 9 से। उसके बाद जो अम्ल क्षार वाला ये जो टॉपिक है ये कुछ मिल जाएंगे आपको क्लास 7 की बुक से। तो ये सब हम आपको कवर करा देंगे। 5 क्वेश्चन सारे पूछे हैं। तो देखिए एक तो इसमें न्यूटन के लॉ वगैरह ज़्यादा पूछा जाएगा, ये जो पार्ट है ना ये ज़्यादा पूछा जाएगा। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। ये ज़्यादा पार्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट सामाजिक अध्ययन यानी एसएस के अंदर क्या पूछा जाएगा। राजस्थान एक परिचय, इसको हम कवर कर चुके हैं पूरा। मुगल साम्राज्य है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। नेक्स्ट है इसमें वनस्पति वन्य जीव, राजस्थान में कृषि। देखिए सारा राजस्थान से जुड़ा हुआ पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एसएसटी में आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर एनसीईआरटी नहीं पढ़ना। साइंस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे लेकिन एसएसटी के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ना। एसएसटी के लिए आप क्या पढ़ेंगे, जो राजस्थान के अंदर है यानी राजस्थान की जो क्लास 6 से 10 है वहीं पर आपका ये कवर हो जाएगा। इसके अलग से कुछ नहीं पढ़ना। ये चैप्टर है जो भूगोल में कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह से ये तो सब राजस्थान जीके का पार्ट है। संविधान ये राजस्थान की पॉलिटी है, ये भी राजस्थान की पॉलिटी की बुक है, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक वाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ कौन सा टॉपिक कहाँ से तैयार करना है, ठीक है। अभी मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। बात करते हैं नेक्स्ट, ये अब आ गया आपका टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में हिंदी में क्या है, हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ, और ये LSRW हो गया, उपागम हो गया, चुनौती हो गया, ठीक है, सहायक सामग्री हो गया, मूल्यांकन की विधियाँ हो गया। ये आपका क्या है, निदानात्मक और उपचारात्मक, यानी सेम टू सेम क्या है आपका रीट है। उसी को आप रिवाइज करिए, कुछ भी अलग से नया मत पढ़िए। बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश के अंदर टीचिंग इंग्लिश का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सब कुछ जो है ना वो रीट पे पूछा हुआ है। अब बात करते हैं इसमें, तो इसी तरह से ये हो गई गणित की विधियाँ हो गई आपकी, ठीक है। गणित के अंदर शिक्षण विधियाँ हो गई, उपागम चुनौती, मतलब सेम रीट है, इसमें कुछ नया नहीं पढ़ना। विज्ञान में भी वही, विज्ञान के उपागम है, सहायक सामग्री। तो विज्ञान में देखिए ज़्यादा डीप नहीं डाला गया, बेसिक डाला गया, क्या जो आप पढ़ चुके हैं। जैसे टीचिंग एड आप पढ़ चुके हैं, मूल्यांकन आप पढ़ रहे हैं, निदानात्मक और उपचारात्मक पढ़ चुके हैं। सिर्फ आपको क्या तैयार करना है, ये 2 टॉपिक तैयार करना है। एक तो विज्ञान की जो स्पेशल शिक्षण विधियाँ होती है वो, ठीक है। दूसरा आपके अंदर जो उपागम है इसमें वो, तो 2 टॉपिक नए तैयार करना है, बाकी सब सेम है। 8 अंकों का ही पूछा जाएगा। सामाजिक अध्ययन में भी क्या है, सेम है, इसमें भी नया नहीं पढ़ना। जो संकल्पना प्रकृति है ये भी आपको पता है पहले से, ठीक है। टीचिंग एड्स ये सब पता है, प्रयोजना प्रोजेक्ट वर्क है ये भी हो चुका है। सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन ये सब सेम है, सिर्फ आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जो कि इसके अंदर संकल्पना और प्रकृति वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट, बाकी सब रीट सेम है। शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी में 20 अंकों की आएगी। सबसे पहले इसका अर्थ क्षेत्र कार्य, नेक्स्ट हो जाएगा बाल विकास के सिद्धांत, ठीक है। तो ये भी रीट में था सेम। शैक्षिक मनोविज्ञान को थोड़ा सा नया पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग, बाकी सब सेम। व्यक्तित्व सेम है, वंशानुक्रम वातावरण पूछा जाएगा, बुद्धि वाला चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा अधिगम हो जाएगा। तो ये सारा चैप्टर कहाँ से हुआ है, रीट का है, सेम टू सेम रीट है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना, सेम टू सेम रीट है। बस इसमें जो शैक्षणिक मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र है इसके अंदर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको आप सीटेट से या किसी भी चैनल से आप तैयार कर सकते हैं, हम भी आपको तैयार करा देंगे, ठीक है। बाकी सेम है, अधिगम के सिद्धांत हैं, क्रियाएं हैं, पिछड़े और अन्य बच्चे हैं, ये सब सेम है। तो ये था आपका भाई टॉपिक। इसके अंदर 2 टॉपिक और हैं। अधिगम के अंदर कठिनाई है, सेम, मतलब आपको पूरी साइकोलॉजी को ही रिवाइज करना है, बस समायोजन है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना। बात करते हैं उसके बाद आईसीटी की, तो आईसीटी आपको नया तैयार करना है, ये है नया टॉपिक। कैसे पढ़ेंगे, आधार है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, उसके बाद टूल्स, उसके बाद अनुप्रयोग, उसके बाद हो जाएगा सामाजिक प्रभाव। तो ये पूछा जाएगा भाई आपको क्लास आई थिंक 7th या 9th की बुक है, कंप्यूटर की IT के नाम से चलती है, ठीक है। वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से हम टॉपिक टू टॉपिक सारा कवर करा देंगे आपको, ठीक है। तो राजस्थान की बुक चलती है IT यानी सूचना प्रौद्योगिकी के नाम से, वहाँ से आपको सेम टू सेम मिल जाएगा, तो आप उसको तैयार कर लीजिए। तो 10 अंकों का ये सब हम आपको तैयार करा देंगे। तो भाई ये था आपका सिलेबस, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी मैक्सिमम तो रीड का पोर्शन है। जो राजस्थान जीके वो आपको अलग से तैयार करना है, और IT का थोड़ा सा पार्ट आपको अलग से तैयार करना है, वो हम आपको तैयार करा देंगे सारा कंप्लीट। और राजस्थान जीके की चली रही है वीडियो अपनी, तो आप वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो रीड प्ले लिस्ट है उसको ज़रूर चेकआउट करें, ठीक है। जो रीड प्ले लिस्ट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में, जो राजस्थान जीके की प्लेलिस्ट है, राजस्थान जीके नाम से प्लेलिस्ट है, उसको ज़रूर चेकआउट करें। वहाँ पर मैंने आपको सारा राजस्थान जीके का ट्रिक और फैक्ट बुक से हम तैयार कर रहे हैं, ऑथेंटिक बुक से, वहीं से सारा पेपर आपने देख लिया है कि डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है वहीं से डाले गए हैं। दूसरा जो 3rd ग्रेड प्रिपरेशन नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको भी आप ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि वहाँ पर मैंने जो टॉपिक आपको बताए थे एक एक टॉपिक वही रखा गया है यहाँ पर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।